क्या कुछ पत्रकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल करने के बजाय सरकार के पक्ष में ही बात करते हैं? और हां कहने वाले फिर 2/3 से ज्यादा 68% लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं कहने वाले 24%। तो संजय, आप तो इतने सारे सर्वेज करते रहते हैं, ये दरअसल जो पत्रकार एक वॉचडॉग की भूमिका में होता है, वॉचडॉग लैपडॉग बन गया है क्या? जो चर्चाएं अब तक हुई है उससे कुल मिला के तो कुछ इसी और इशारा किया जा रहा है। संदीप, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तो एक कंटेक्स्ट में सर्वे किया गया। हमने भी 2 सर्वे किए पिछले साल। एक सर्वे जनता के बीच में था और जनरली मीडिया के बारे में लोगों का ट्रस्ट पूछा था, और हमें बहुत साफ दिखाई पड़ा था कि गिरता हुआ ट्रस्ट लोगों का मीडिया के बारे में। सबसे गिरता हुआ ट्रस्ट सोशल मीडिया में, उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, प्रिंट मीडिया पर अभी भी ज्यादातर लोगों को काफी भरोसा है कंपेयर टू सोशल मीडिया। और मैं दूसरे सर्वे का जिक्र करूं जिसमें हमने जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया, और ये सिर्फ दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट नहीं थे, अलग अलग जगहों पे थे। हमने बहुत प्रयास किया, 206 जर्नलिस्ट का इंटरव्यू है, और उनमें भी जिसका आप जिक्र कर रही है, जो 2/3 का आंकड़ा है, लगभग उस सर्वे में भी 2/3 वर्किंग जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जिस ओर इशारा कर रहा है जो आपका सर्वे है, वो जो इस ओर इशारा कर रहा है, वो कहते हैं भाई ये पॉलिटिकल प्रेशर है, लोगों का झुकाव है, अब पत्रकारिता बदल रही है, न्यूट्रल पत्रकारिता का अभाव दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं सर्वे के तहत, सर्वे से जिन बातों का आपने जिक्र किया, मेरे लिए कोई बहुत मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि हमने इसी तरह के सर्वे एक लाइन में कहा जाए संजय, तो पत्रकार प्रवक्ता ज्यादा बनते दिख रहे हैं, किसी भी खेमे के हों। इसी से जुड़ा जो आपका CSDS ने सर्वे किया, हमने इस सर्वे में एक सवाल और पूछा, अखबार या टीवी न्यूज चैनलों में आपको कौन ज्यादा निष्पक्ष लगता है? और यहां पर अखबार को निष्पक्ष ज्यादा बताने वाले 34%, न्यूज चैनल्स को बताने वाले 33%, कह नहीं सकते 33%। ये मतलब 1/3 से ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं है, वो चाहे प्रिंट हो या न्यूज हो। और आपने सोशल मीडिया एक नया विकल्प बनकर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सवाल जिस तरह से पूछा गया उसमें तो एक तरह से बाइनरी जैसा दिखता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको किस पे भरोसा है, और 1/3 लोग कह रहे हैं कि उनको वो कह नहीं सकते, वो जज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने जब सर्वे किया था तो तीनों पर अलग अलग सवाल पूछे, और बहुत साफ मैं आपको बता रहा हूं हमारे सर्वे, और वो बहुत देशव्यापी सर्वे था, फेस टू फेस इंटरव्यूज थे लोगों के बीच में, लगभग 10,000 लोग थे, 22 राज्यों में सर्वे है। सोशल मीडिया पे जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत, जितनी तेजी से सोशल मीडिया ऊपर गया है उतनी तेजी से ट्रस्ट भी जो सोशल मीडिया में वो नीचे गिरा है। और इस बात को, एक मिनट, इस बात को प्रभु चावला से बेहतर कौन समझा सकता है? प्रभु चावला जो पारंपरिक माध्यम है जिसे मीडिया कहते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, वो अपनी विश्वसनीयता खो रहा है क्या, और अब नए विकल्प लोग तलाशने लगे हैं क्या? संदीप, आपने मेरे को समय दिया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। कि मैंने शुरू में भी कहा था कि मैंने प्रिंट से शुरू किया काम, मैं इंडिया टुडे से शुरू किया, फिर इंडियन एक्सप्रेस में गया, फिर 2001 में आज तक से शुरू किया। हमारे ज़माने में मीडिया पत्रकारिता कुछ और थी, आज की पत्रकारिता बहुत है। आजकल यूट्यूबर के ऊपर ज़्यादा लोग देखते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है सबको पता है, क्योंकि हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सवाल ये है कि आजकल के पत्रकार, जैसे आशुतोष भी कह रहे थे कि इनको पत्रकार क्यों कहना चाहिए। भाई पत्रकार का अगर आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं तो पत्रकार कहे कि मैं फलानी पार्टी के साथ हूँ, इसलिए कम हो रही कि मैं पत्रकार जब बन के बैठता हूँ तो मैं भूलने की कोशिश नहीं करता कि मेरा संबंध RSS से है या आपसे है या कांग्रेस से है। अब ये कि अपनी छाती पर लेकर के चलते हैं कि मैं फलाना समर्थक हूँ, मैं भक्त हूँ, पता लग जाता है। अगर आप टीवी चैनल देखें, मैंने कल भी कहा था टीवी चैनल उतारना बंद कर दिया, मैंने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन आने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं। जो आपका सर्वे भी आया है सी वोटर, सॉरी टू से, ये सब जगह यही सप्लाई करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो एक ही है ना,
अगर टैप का पानी एक जगह से आएगा, जैसे आपके वी सी वोटर का ओपिनियन पोल सब जगह जाएगा, जो अभी तक सवाल दिए हैं, आगे सवाल क्या आते हैं मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर ओपिनियन पोल किस बेसिस पे कर रहे हैं। मैंने ओपिनियन पोल देखे हैं जब 1980 में इंडिया टुडे पहली बार शुरू हुआ था, उसके बाद ओपिनियन पोल की जिस तरह किए जाते हैं मेरे को पता है उसकी विशेषता, मेरे ऊपर केस भी चला था उसके ऊपर। मैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इनके बीच की अंदरूनी बातों में नहीं जाना चाहता, परंतु सवाल है हम अंदर वो लोग जो आपने सर्वे किया है उसमें ये कहते हैं कि 68% या 70% लोग करते हैं कि हम जो लोग कर रहे हैं वो सवाल गलत कर रहे हैं। तो हमारे पाठक हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी, बिल्कुल उनके बेसिस पे चलना पड़ेगा हमारे को। तो अपने आप को पत्रकार बनाइए, आपका ओपिनियन है, आप कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ, परंतु पत्रकारिता के खिलाफ जहर घोलना। भारतीय डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन हैं 3, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बदनाम हो रही है कि हर तरह के क्रिमिनल वहाँ पर चुन करके आते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटेड होती चली जा रही है, जुडिशरी के ऊपर अटैक करके जुडिशरी को भी बदनाम किया जा रहा है। अब एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, उसको बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है, एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना और एक तरह की एक तरफी ताकत को बनाना कि पॉलिटिकल लोग या कॉर्पोरेट लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि क्या छपेगा, क्या दिखेगा। ये डेंजर मामला हमारे सामने है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।